प्रति जो है अनोखा प्रेम आज पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा और साथ उनके जो विधायक बलवान सिंह गोविंदपुरी हमारे साथ है। काफी बड़ा काफिला एक जो कांग्रेस पार्टी का जो आज 3 गाँव का दौरा करेंगे, इस समय पूरी जानकारी मिलेंगे कौन कौन से गाँव का ये दौरा करेंगे और पैदल जो तिरंगे को लेकर के पैदल लगातार चल रहे हैं। तो विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे हर खबर टीवी चैनल में। आपके चैनल से आपके सारे चैनलवासियों को आज इस देश की 75वीं वर्षगांठ जो सारा देश मना रहा है आज़ादी की, उसके उपलक्ष्य में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सभी चैनल के हमारा प्रणाम। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाए। आज अगर आपकी कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ तो आज लगातार आप जो है 3 गाँव का आप लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? ये 75वीं वर्षगांठ है। सारा देश इस आज़ादी की वर्षगांठ को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने और हरियाणा में खासतौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मानजी नेता प्रसन्न चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और युवा हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के आह्वान पर आज सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये हमारी आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, पार्टी का एक आज 75 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी देशवासियों को ये बात याद कराना चाहती है और उन अमर शहीद जिनकी कुर्बानी की वजह से ये देश आज़ाद हुआ उनको नमन भी करना चाहते हैं और देश की आज़ादी में जो कांग्रेस का योगदान रहा उसको याद करवाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी सारे देश डायमंड और नेता पे होगा। इसी तरीके से 13 तारीख को एक फेज और चलेगा फतेहाबाद का, जो बड़गाम से शुरू होकर और फतेहाबाद तक चलेगा। हमारे कांग्रेस के जितने फतेहाबाद के साथी हैं, सारे के सारे साथी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और कांग्रेस पार्टी के इस योगदान की जो 75 वर्ष की आज़ादी का निर्माण था उसको याद कराने के लिए सारे साथ चल रहे हैं। और हमें एक बात का दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने तो देश की आज़ादी में जो किया वो सबके सामने है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आज़ादी की वर्षगांठ को मनाने के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसको प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोगों ने अपने जान न्यौछावर कर दिए, आज उसी राष्ट्रीय ध्वज की कीमत 20 रुपये लगा दी इस भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी आपने देखा कि जितने डिपो होल्डर्स गांव में कल के आप वीडियो देख रहे हैं कि जिस गरीब आदमी के पास राशन खरीदने का पैसा नहीं है उससे 20 रुपये लेके और वो उसको तिरंगा धक्के से दे रहे हैं। और राशन वाले डिपो वाले कह रहे हैं हमारे तो सरकार के आदेश कि जो 20 रुपये का तिरंगा ना खरीदे उसको राष्ट्र मत दो। ये कितना ही बुरी बात है देश के लिए कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई पे इस झंडे के लिए लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको व्यापार बना के इसकी भी कीमत लगा दी। ये बहुत दुखदायी घटना है। आज कांग्रेस पार्टी सारे देश के अंदर गौरव यात्रा ये तिरंगा हाथ में लेके कर रही है, लेकिन हम लोगों को एक ही आह्वान करते हैं कि आप अपने दिल से, दिमाग से, आत्मा से तिरंगा लगाओ। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा पहचान है इस देश की आज़ादी दिलवाई। और वे तिरंगा जो है इसी को लेके आज हमारा फौजी जो है वो रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये उस फौजियों को भी ये जो अब नई आई है अग्निवीर के नाम से, कि वो जो फौज का नाम था, फौजी था जिसके जज्बा था, उस फौजी का नाम भी खत्म करके अग्निवीर का नाम देके और 4 साल में रिटायर देके करके और ये देश के गौरव को अपमानित कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी का आह्वान है कि हर देशवासी अपने घर पर, दुकान पर तिरंगा लगाए, लेकिन अपनी आत्मा से लगाए, इस जज्बे के साथ लगाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह धक्के से और तिरंगा मोल लेके लगाए। जिस आदमी के पास राशन के लिए पैसे ना हो उसको
उसको मजबूरन ये तिरंगा देना पड़े। कहीं ना कहीं तिरंगे का पूरा मान सम्मान पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा ने किया है, लेकिन साथ साथ जो है सरकार के ऊपर ये प्रश्न जरूर उठाए हैं कि तिरंगा जो पैसों में बेचा जा रहा है, ये एक देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं तिरंगे जो है ऐसे बड़े जो स्वतंत्रता दिवस की अगर मैं बात करूँ 75 साल आज हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए, उसके दौरान जो है आज तिरंगा कहीं ना कहीं फ्री दिया जाना चाहिए। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे जो हम आज ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं जी, सबसे पहले हम सभी महान शूरवीरों को नमन करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये सावरकर के वंशज तो उस टाइम सिर्फ माफी वीर का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता हैं, इनके पीठ निरंतर होता है, चाहे इनकी वंशज हो, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया था। देश की आज़ादी में उनका देश मात्र भी योगदान नहीं है। अगर किसी ने देश को योगदान कराने में किसी एक राजनीतिक दल का सबसे बड़ा हाथ है वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, इन सभी की बदौलत आज हम ये हमारा जो तिरंगा, हमारा अभिमान, हमारी शान है, जो इसको हम बखूबी से लेके देश और विदेश में हमारे देश का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस गौरव यात्रा को एक व्यापार यात्रा बना दी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के झंडे अगर देने हो वो तो ये मुफ्त में देती है, लेकिन जब हिंदुस्तान की आन बान और शान देने की बात हो, तिरंगा देने की बात हो, तो उससे हम ये कीमत लगाने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए, क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है, हम कहीं आर्थिक गुलामी की ओर न हो जाए, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे में दोबारा एक देशभक्ति की भावना भरते हुए इन माफी वीरों से देश का किसी तरह पीछे छुड़े, इस अभियान के अंदर हम इस यज्ञ में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी अपनी आहुति डालने जा रही है। विधायक जी, एक बात जानना चाहूँगा, चलो पैसे में दिया है, जैसे भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार सरकार ये बैंक मानते हैं ना कि एक तिरंगा यात्रा जो गली गली से निकाली जा रही है, गांव-गांव में हर घर पे झंडा, हर फैक्ट्री पे, कंपनी पे, स्कूलों पे, जहाँ भी देखा जाए तिरंगे के अंदर पूरा आज भारत जो है देखने वाली बात होगी। 75 साल आज भारत को आज़ाद हुए हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा मिल रहा है। ये तिरंगा यात्रा कोई पहली बार नहीं निकाली जा रही है, कांग्रेस पार्टी द्वारा समय समय पे तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और उस समय के हमारे तत्कालीन सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया था कि कोई भी आम व्यक्ति अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे तिरंगा झंडा फहरा सकता है। ये सोच से बीजेपी वाले इवेंट मैनेजमेंट करके इस मुद्दे को भुला के और किसी तरह देशवासियों की जनता में, आंखों की जनता में धूल झोंकने का काम करते हैं, ताकि इनकी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, किसानों को प्रताड़ित करने का काम है, चाहे कोई कर्मचारियों की बात है, बेरोजगार युवाओं की बात है, इन तत्कालीन मुद्दों से जनता का ध्यान बंटा रहे। और इनकी तरफ चाहे कभी कंगना रनौत को आगे करके महात्मा गांधी पे टिप्पणी कराते हैं, कभी प्रज्ञा ठाकुर को आगे करके महात्मा गांधी पे टिप्पणी कराते हैं, और तो और आज एक 14 साल का बच्चा भी जो जनसंघ का वंशज है, ओप्पो का फोन लेके महात्मा गांधी पे टिप्पणी करता है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कहीं ना कहीं भारतीय तिरंगे का मान सम्मान पूरा दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे पास पूर्व विधायक हमारे साथ इस समय मौजूद थे, बलवान सिंह दौलतपुरिया, पूर्व विधायक जो है प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा हमारे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फौजियों के मान सम्मान को देखते हुए अग्निवीर योजना को भी यहाँ पर जरूर एक बार दोहराया गया है कि ये जो है फौजियों के साथ गलत हो रहा है। और दूसरा तिरंगा जो बेचा जा रहा है उसके ऊपर भी पर्सन प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा ने उठाए हैं। तो ये बाकी आज देखने वाली बात होगी। और इस समय हम जो है कांग्रेस पार्टी की जो रैली के अंदर मौजूद है, जो पैदल यात्रा जो निकाली जाए 3 गाँव की ये पैदल यात्रा रहेगी, गोरखपुर, नेहला और दैमान तक। आपके चैनल के माध्यम से एक मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जितना करोड़ रुपये से तिरंगा बेचने पर ये लगा रहे हैं, ये आप इधर भी घुमाओ अपना ये कैमरा, ये किसान की फसल है, ये फसल बर्बाद होगी। ये इधर दूसरी तरफ घुमाओ, ये दूसरी तरफ घुमाओ, ये किसान की फसल बर्बाद होगी।
तो सरकार इस पर जोर क्यों नहीं देती? किस पर जोर देना चाहिए? गिरदावरी करवाई जा रही है जिला खेड़ा साहब, जो डीसी महोदय है वो गाँव के दौरे कर रहे हैं। आज तक मुआवजे पिछली बार का मुआवजा ही नहीं मिला। 2020 का पेंडिंग है। पिछली बार भी इस इलाके में हमारे थे यही हाल था, एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। तो ये गिरदावरी के नाम पे नरमे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इस समय जो हम मौजूद हैं गोरखपुर और नैला गांव दैमान के बीच, हम खेतों में चल रहे हैं इस समय। तो जरा और आगे ये जो किसानों के लिए आवाज़ उठाई है पूर्व विधायक पलाश सिंह गिला खेड़ा ने जो आवाज़ उठाई है किसानों के लिए कि मुआवजे की गिरदावरी जरूर करवा ली जाती है, लेकिन सरकार पिछले सालों का मुआवजा अभी तक बताया जा रहा है। मुआवजा मैं आपको कह रहा था, पिछले साल का मुआवजा ही नहीं किया। अब ये जो गिरदावरी के नाम पे सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है, ये किसानों को इमीडिएट इसमें गिरदावरी की छूट क्या है? आप अपने चैनल के माध्यम से देखो कि 100% नहीं है तो 200% आने वाली करने की फसल नहीं मिल जाएगी, तो इसकी गिरदावरी क्या करानी है? ये तो इमीडिएट सरकार को मुआवजा दे देना चाहिए पिछले साल का मिला के। बिल्कुल। तो ये थे पलाश सिंह गिला खेड़ा पूर्व विधायक जो फतेहाबाद से इस समय हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने किसानों की आवाज़ को भी साथ साथ उठाया कि गिरदावरी की जाए, फसलें बर्बाद हुई है। सबसे ज़्यादा अब की बार जो नुकसान है बारिश के कारण जो हुआ है उसको देखते हुए किसानों की आवाज़ भी लगातार उठा रहे हैं। कुलबीर बैनीवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं भट्टू क्षेत्र से। अब की बार जो है फतेहाबाद की तैयारी चल रही है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस की रैली चली, पैदल यात्रा तिरंगे को लेकर के, आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, उसके अंदर अभी शामिल है। क्या कहना चाहिए बैनीवाल साहब, आप भी आज इसमें शामिल हैं, आज किस तरीके से देखते हैं? हर व्यक्ति के हाथ तिरंगा है। आज सबसे पहले आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज 75वां अमृत महोत्सव है आज आज़ादी का। मैं सबसे पहले उन सूरवीरों को नमन करता हूँ, सिर झुका के प्रणाम करता हूँ कि जिनके कारण हम आज आज़ादी के अंदर सांस ले रहे हैं। और ये आज़ादी की बात है, तिरंगे की बात है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद श्रीमान नवीन जिंदल जी की बदौलत इन्होंने कोर्ट में आदेश ले गए थे कि भाई हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए। आज उसी कारण हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। इसके लिए मैं नवीन जी का धन्यवाद करता हूँ। आज जो हाईकमान के निर्देश पर आज हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, बड़ी खुशी की बात है कि हर आदमी को, हर इंसान को पता चलना चाहिए कि भी आज़ादी भी कोई चीज़ है। कि भी जो ये बीजेपी ने जो एक प्रोपेगेंडा बना रखा है आज़ादी आज़ादी, ये पहले कहाँ से निकले? झंडे पहले भी थे, आज़ादी पहले भी थी, इन्होंने कभी जानी। इनके अंदर तो जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम ताबूत घोटाला हुआ, आज इनकी सरकार है, इसने राष्ट्रीय झंडे का घोटाला करने लग रहे हैं याद। यानी जो पैसों में दिए जाए उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। पर्सन बिल्कुल राष्ट्रीय अगर चीज कोई बेच के घर पे लगवाता है तो इससे बड़ी निंदा नहीं हो सकती। फ्री में बंटने चाहिए थे पूरे देश में तिरंगे। पूरे अगर आप तिरंगे का अपना अपमान मान सम्मान करते हो, इज्जत करते हो, तो फ्री में लगाने चाहिए थे। ये तो आप देश के लिए बड़ा अपमान की बात है, झंडे पैसे में बेच रहे हैं। ये थे कुलदीप बैनीवाल हमारे साथ, जिन्होंने फिर वही प्रश्न उठाया जो पहले भी जो है पूर्व विधायक गिला खेड़ा उठा चुके हैं, बलवान धौलपुरी उठा चुके हैं। वही इनका कहना है कि पैसे में तिरंगा आखिर नहीं देना चाहिए था, फ्री में ही तिरंगे बांटने चाहिए। हर खबर टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद।